माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हॉस्टल अधीक्षक परीक्षा हेतु जिले में 11,007 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा था, जिसमें 6,682 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वहीं 4,325 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन लगातार सक्रिय रहा। जिलाधीश स्वयं लगातार विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर विभिन्न गतिविधियों पर सतत निगाहें बनाए रखे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 43 केंद्र हैं, जिसमें 11,000 से ज्यादा छात्रों ने पंजीयन कराया है। बाकी उपस्थिति का तो सभी जगह से रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा, लेकिन जहां मैंने 2-3 सेंटर गया हूं तो उसमें लगभग 70% उपस्थिति प्रतीत हो रही है और सभी जगह परीक्षाएं शांतिपूर्वक संचालित हैं। इस अवसर पर उनके साथ गरियाबंद एसडीएम राकेश गोलछा उनके साथ रहे। इस परीक्षा के दौरान एक बात यह भी देखा गया, जेल में बंद एक आरोपी भी यह परीक्षा देने 2-3 सिपाहियों की सुरक्षा के बीच पहुंचा था। परीक्षा के बाद उसने बतलाया कि प्रश्न पत्र कठिन था, क्योंकि उसे तैयारियों के लिए समुचित समय नहीं मिल पाया। व्यापम द्वारा आयोजित हॉस्टल अधीक्षक का परीक्षा आज दोपहर 12 बजे से 2:15 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान एक विशेष बात यह भी देखी गई कि एक कैदी भी परीक्षा देने पहुंचा था। उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था हेतु 2-3 जवान लगाए गए थे। हथकड़ियों के साथ यह युवक बाहर निकला तो उसने बतलाया फिंगेश्वर निवासी है। 2 माह पूर्व परीक्षा फॉर्म भरा था और उसी के अनुरूप उसने आज यहाँ परीक्षा दिया है। खास नहीं बना, बट क्या है अपने अनुभव से बनाया हूँ कुछ। क्या है 94 दिन हो गए यहाँ आए हुए मेरे को जेल। अब वही कुछ 2-2.5 महीने के आसपास देखा था, मतलब इस सिलेबस के बारे में इतना ठीक नहीं गया, बट अपने अनुभव से कुछ पहले पढ़ा था। क्या पास होने की संभावना बनती है? हो सकता है, कह नहीं सकता। ये क्या है, अब 3 मंथ हो गया, 94 दिन हो गया मेरे को यहाँ जेल है। तो वहाँ तो बाहरी नॉलेज मिलना नहीं है, जो नॉलेज होगा जेल के अंदर ही। जेल में क्या होता है, केस, बस केस के बारे में ही जो होता है ना चर्चा। अगर पास भी नहीं हो पाऊंगा, मान लो जाए रैंक वगैरह नहीं आएगा, तो कम से कम अनुभव तो मिलेगा। आगे के जो एग्जाम वगैरह है उसके लिए कुछ न कुछ तो अनुभव मिलेगा, ऐसा टाइप है। वहीं परीक्षा देने वाले अन्य अभ्यर्थियों से चर्चा करने पर वे कहते हैं कि गणित का प्रश्न काफी कठिन थे, किंतु जनरल नॉलेज कंप्यूटर के प्रश्न बड़े आसान थे, जिनको हल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पेपर काफी अच्छा रहा है और अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे व्यापम का एग्जाम जैसे कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो एग्जाम का जो पैटर्न है धीरे धीरे टफ लेवल में जाते जा रहे हैं और पेपर के जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। किस तरह के प्रश्न इसमें आए थे आप? इसमें एक तो बाल विकास संबंधित क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, इसमें विभिन्न वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक है उनका क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया था और इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो समसामयिक घटना चक्र है वो भी इसमें शामिल किया गया है। कितना % उम्मीद बनी हुई है आपकी? अब इसमें कहा जा सकता है सर 80% तो हो सकता है, 70 से 80%। कुल मिलाकर गरियाबंद जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण रहा। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में हमारे जिले में गरियाबंद में 43 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 11,007 अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे, जिसमें 6,682 अभ्यर्थी उपस्थित हैं और 4,325 अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं। व्यापम के इतिहास की ये सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें 6.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। शासकीय वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय गरियाबंद का जो सेंटर है उसमें आज एक कैदी भी परीक्षा देने आया हुआ है, जिसके साथ 3 पुलिस अधिकारी उनकी सुरक्षा में हैं और उनके लिए हमने अलग से रूम में अलग व्यवस्था की हुई है।